तो क्या इसके वजह से मेरे दोस्त लोग हमेशा वो लोग घुसे पड़े रहते हैं, मार्केट देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं गूगल का शेयर, अमेजन का शेयर, माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का खरीद सकता हूँ? बच्ची भी बड़ी हो रही है बेटी, तो उसके लिए मैंने 30 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है। स्टॉक मार्केट में मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ यार, मतलब लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन ऑथेंटिक है, मतलब क्योंकि इधर क्या स्कैम वाम भी बहुत होता है ना। स्कैम होता है। श्रीमा भाई, हाँ, स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? आपके पास तो टाइम मिलता होगा ना शाम को। मिलता तो है भाई, बहुत कम टाइम मिलता है। ऑफिस में क्या है ना, बहुत सारा काम वाम रहता है। वो तो ठीक है। अभी कब से बोला है तुमने कि करना चाहिए, आई अंडरस्टैंड। अभी मेरा एज भी 40 के ऊपर हो रहा है और ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट किया नहीं है मैंने, तो मुझे अभी महसूस हो रहा है कि आई नीड टू मल्टीप्लाई मेरा मतलब रिसोर्स, मतलब सोर्सेस ऑफ इनकम, मतलब ऐसा है। बच्ची भी बड़ी हो रही है बेटी, तो उसके लिए मैंने 30 करोड़ का टारगेट रखा है भाई। अच्छा। तो अभी 30 करोड़ बनाने के लिए मुझे पता है कि आई नीड टू, बट कैसा है स्टॉक मार्केट में मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ यार, मतलब क्या करूँ? पहले डीमैट अकाउंट खोलूँ, पहले क्या करूँ, मतलब व्हाट इज स्टेप 1? अभी तक मेरे को घंटा कुछ समझ में ही नहीं है। अच्छा, डीमैट अकाउंट है क्या? नहीं है, मुझे नहीं पता एक्चुअली, है नहीं है मुझे नहीं पता। अच्छा, चलो ठीक है। आपके पास अभी बैंक अकाउंट है? हाँ, बैंक अकाउंट तो है। ओके, तो आप अपना जो भी, चाहे वो ICICI में है, HDFC में है, कहीं पे भी आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो कि इजी टू ओपन है। या तो फिर देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जैसे ज़ीरोधा हो गया, या तो फिर फायर्स हो गया, धन हो गया। धन आजकल बहुत सही चल रहा है मार्केट में। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो कहीं पे भी आप मोबाइल में आ जाता है ये एप्लीकेशन? आपको करना क्या है, आपको बस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉल करने के बाद जो भी आएगा ना, उसमें नेक्स्ट करते जाना है। ओके, ठीक है, मतलब उसमें आपको कुछ KYC वगैरह करना पड़ेगा, कुछ मोबाइल ईमेल ID वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ डिजी लॉकर से वो कनेक्ट होके आपका जो ई-साइन वगैरह होगा, KYC वगैरह होगा, फिर ई-साइन होगा, मतलब बार बार OTP आएगा, 3-4-5 बार OTP आ सकता है। फिर आपको कुछ फोटो वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, फिर आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। तो ये आपका 5-10 मिनट का काम है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन ऑथेंटिक है, मतलब क्योंकि इधर क्या स्कैम वाम भी बहुत होता है ना? नहीं, स्कैम होता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन है जो कि बहुत फेमस है आज के डेट में। ओके, जैसे धन हो गया। ओके, धन है, एक वो है। ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा तो बहुत पुराना भी है। एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, फायर्स। ठीक है। पर्सनली अगर मुझे बताओगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फायर्स यूज कर सकते हो या तो फिर धन यूज कर सकते हो। ओके, ज़ीरोधा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूजर इंटरफेस मुझे फायर्स का ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ दिनों से मैं धन भी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे धन भी अच्छा लग रहा है। तो दैट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। मैं प्ले स्टोर जाऊंगा जैसे, और वहाँ पे फायर्स करके जो ऐप है उसको मैं डाउनलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद इट विल टेक मी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। राइट। अच्छा, ये जो डीमैट अकाउंट होता है ये होता क्या है? अभी मुझे जो पता है मैं आपको बता देता हूँ, और यू टेल मी इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग। डीमैट अकाउंट इज द अकाउंट वेयर योर stock money, when you buy or sell, all those transactions happen from that account instead of happening from your savings or current account. Exactly. Am I correct? Same, right. But मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उसके लिए एक अलग से डीमैट अकाउंट करने की जरूरत क्या है? ये हम सेविंग्स अकाउंट करंट क्यों नहीं कर सकते? नहीं, सेविंग्स अकाउंट से नहीं कर सकते, क्योंकि डीमैट अकाउंट जो है वो डेडिकेटेड है सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अच्छा, जैसे कि सिर्फ डीमैट अकाउंट एक अकाउंट नहीं है, इवन आप जब अकाउंट ओपन करते हो ना, तो 2 अकाउंट ओपन होता है। आपको वो प्रोसेस नहीं पता चलता, आपको लगता है कि एक ही अकाउंट है, बट साइमल्टेनियसली 2 अकाउंट ओपन हो रहा है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है डीमैट अकाउंट। ओके, बट आपको वो लगता है कि सिर्फ मेरे पास एक ही अकाउंट है जो कि डीमैट अकाउंट है। ओके,
ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जैसे कि आप डेली बेसिस में जो ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि सुबह कुछ बाय करते हो, शाम को सेल करते हो, राइट, तो वो हो गया। वो जो ट्रांजेक्शन होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। Okay. लेकिन आप कुछ स्टॉक्स खरीद के उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, लाइक 6 मंथ्स के लिए या 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो आपके डिमार्ट अकाउंट में स्टोर होके रहता है। इवन इफ यू हैव ए सेविंग्स अकाउंट, आप कहाँ पे अपने स्टॉक को होल्ड करोगे, राइट? तो वो होल्ड होता है आपके डिमार्ट अकाउंट में। अच्छा, ओके। एंड दैट इज व्हाई देयर आर सेग्रीगेशंस बिटवीन ट्रेडिंग, डिमार्ट, सेविंग्स, ऑल दिस अकाउंट्स। गॉट इट। तो अभी आपने जो एक चीज बोला कि ट्रांजैक्शन करना, राइट, तो वो अपने को समझेगा कैसा कि कौन सा, जैसे कि आई वांट टू, अच्छा पहली बात तो स्टॉक और ट्रेड सेम चीज होता है क्या? स्टॉक इज ए शेयर ऑफ सम कंपनी। ओके। जहाँ पे मतलब एक कंपनी के एक हिस्सों के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो। मतलब जब आप किसी समझ गया। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि आप महिंद्रा का गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो महिंद्रा कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आप उस कंपनी का एक पार्टनर बन रहे हो, हिस्सेदार बन रहे हो शेयर का। तो कंपनी अगर प्रॉफिट कमाता है तो उसका कुछ परसेंटेज, कुछ प्रॉफिट आपको मिलता है अपने को। तो कंपनी बड़ा होगा तो अपने को भी बड़ा मतलब अपना शेयर भी अच्छा कमाएगा। शेयर भी कमाएगा, अच्छा कमाएगा। सो दैट इज नोन एज जो शेयर ट्रेडिंग जो बोलते हैं वो होता है क्या? हाँ, ट्रेडिंग मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। ओके। मैं आपको मतलब वो तो एक डिफरेंट प्रोसेस है, मैं आपको वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उससे पहले अगर कोई और क्वेश्चन है, जैसे कि आपका अभी डिमार्ट अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा था, हाँ, ठीक है, तो मुझे कैसे स्टार्ट करना है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सेग्रीगेशन जो है वो आपको डिटेल में हाँ नहीं, हाँ वही तो जब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं जो पूछ रहा था आपसे, तो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, मेरा केवाईसी वाईसी हो गया, डीमैट अकाउंट खुल गया, हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए? चलो, आपका जो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपने प्रोसेस शुरू कर दिया, तो प्रोसेस शुरू होने के बाद आपके साइड से सारा काम हो गया विदिन 10 मिनट्स। ओके। लेकिन अकाउंट एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, 1-2 दिन टाइम लगता है, क्योंकि वो CDSL एंड वो सबसे अप्रूवल प्रोसेस वगैरह होता है, वो सब आपको कुछ नहीं करना होता है, वो सब कुछ ऑटोमेटेड है, लेकिन उसमें कुछ इंटरवेंशन है ऑफिशियल्स का जिसमें टाइम लगता है। फिर वहाँ से वो अप्रूवल होने के बाद अकाउंट ओपन होता है, जिसमें 1 से 2 दिन लग जाता है। आजकल मतलब बहुत ही 72 आवर्स का टाइम रहता है जनरली, बट वो 12-13 घंटे के अंदर हो जाता है अकाउंट ओपन। गॉट इट। ठीक है, तो वो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, उस अकाउंट के साथ आप जो सेविंग्स अकाउंट को कनेक्ट करके रखते हो, उस सेविंग्स अकाउंट में आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो टू योर डीमैट अकाउंट। गॉट इट। जब आप अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, फिर उसके बाद आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन करना शुरू कर सकते हो। ट्रांजेक्शन इन द सेंस, आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, अच्छा, या तो फिर आप ETF को बाय करके रख रहे हो, म्यूचुअल फंड को बाय करके रख रहे हो। तो ये सारे काम जो है आप बाद में कर सकते हो, वंस योर अकाउंट इज गेटिंग एक्टिवेटेड, एंड उसके बाद आप अपने अकाउंट में कुछ पैसा डाल रहे हो, देन ये सारा काम आप कर सकते हो। ठीक है। तो अभी जो दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हो गया कि मैं कर सकता हूँ ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन कैसे करूँ? सपोजिंगली आई वांट टू इन्वेस्ट इन, लेट्स से, महिंद्रा का स्टॉक। आई वांट टू बाय फ्यू शेयर्स ऑफ महिंद्रा। मान लो 10 शेयर मुझे खरीदना है। ओके, अभी क्या भाव चल रहा होगा शेयर का मुझे नहीं पता, मे बी एट द रेट ऑफ 500 मान लो फॉर एग्जाम्पल शेक। तो मैं 500 रुपए का एक शेयर के हिसाब से 10 शेयर में खरीदना चाहूंगा 5000 रुपए में। क्या मैं इतना छोटा सा एक ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ? ऐसा कुछ लिमिट है क्या? पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँ? वो ऐप मुझे बताएगा कि ये महिंद्रा का स्टॉक है, इसको बाय करो, ऐसा बताएगा मुझे? कैसा होता है वो? पहला क्वेश्चन तो आपका जो था कि आप छोटा से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इवन आप 10 रुपए का शेयर भी खरीद सकते हो, 2 रुपए का शेयर भी खरीद सकते हो, एक क्वांटिटी भी खरीद सकते हो, आप 1000 क्वांटिटी भी खरीद सकते हो। अच्छा, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ओपनिंग टाइम क्या है, क्योंकि जब मार्केट ओपन रहता है उस समय ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो।
और Okay. जैसे इंडियन मार्केट का ओपनिंग टाइम है सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:15 तक, ओके। तो 9:15 से 3:15 तक आप कोई भी शेयर बाय सेल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। ओके Right. ओके तो आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना होगा, सपोज आप टीसीएस में कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हो, या तो चाहते फिर हो, आप महिंद्रा खरीदना चाहते हो, या तो फिर इंडियन ऑयल का कोई शेयर खरीदना चाहते हो, तो जो भी आपको शेयर खरीदना है आप उस टाइम पीरियड के दौरान आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मतलब बस आपको उस शेयर के अंदर जाना है और उसमें बाय बटन होगा और कितने क्वांटिटी आपको खरीदना है, तो जो भी उसमें पैरामीटर्स कुछ कुछ होते हैं वो सारा सिलेक्ट करके बस बाय करना है। यही Okay. है आपका काम। ओके, समझ गया। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट देखो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग Okay. में क्या होता है कि आप एक ही दिन में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब सुबह बाय कर रहे हो और सेम डे आप उसको सेल कर रहे हो, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इज लंबा रुकना होता आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर देयर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अच्छा। तो आप एक बार किसी शेयर को खरीद रहे हो और उसको 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, 1 साल अच्छा। के लिए होल्ड कर सकते हो, 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, या तो फिर 20 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हो। समझ गया। ओके। तो अभी यहाँ से मुझे और 2 सवाल मुझे याद है। बहुत पहले से मुझे, बिकॉज आई बिलोंग टू आईटी बैकग्राउंड, तो मुझे हमेशा से एक मन था कि मुझे यकीन है कि ये आईटी का जो एआई का जो मार्केट है वो कभी बंद नहीं होने वाला है। आई ऑलवेज वांटेड टू इन्वेस्ट ऑन फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन मल्टीनेशनल्स, एमएनसीज। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं गूगल का शेयर, अमेजन का शेयर, माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का खरीद सकता हूँ डेफिनेटली कर फ्रॉम सकते हो। माई हाउस एट द कंफर्ट ऑफ माई नेटिव टाउन Definitely. भुवनेश्वर? हाँ, कहीं से भी आप किसी भी कंट्री का शेयर खरीद सकते हो। आप उस कंट्री के शेयर मार्केट के साथ जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का डीलिंग है इंडिया से, ओके। उस प्लेटफॉर्म के अंदर अकाउंट ओपन करके आप खरीद सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इंड मनी करके एक है, इंड मनी, इंड अच्छा। मनी के अंदर अकाउंट ओपन करके आप यूएस के शेयर्स खरीद सकते हो, या तो Okay. फिर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है, क्रिप्टो में ट्रेड करना है, तो फॉरेक्स अकाउंट ओपन करके, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज है, करेक्ट या तो फिर क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो वो भी कर सकते हो, राइट। करेक्ट। या तो फिर देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आपको कमोडिटी ट्रेड करना है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी आप कमोडिटी ट्रेड कर सकते हो, जो कि रात को 11 बजे तक ओपन रहता है। तो यू हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वंस यू लर्न द मार्केट ना, कैसे एनालिसिस करना है और कैसे काम करना है, देन यू हैव लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब आप Got it. किसी भी मार्केट में किसी भी कंट्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अभी सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, आपने जैसे बोला कि इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म हम सोच के ये ट्रांजैक्शंस वगैरह करेंगे, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि कौन सा चीज में शॉर्ट टर्म खेलना चाहिए, कौन सा चीज में लॉन्ग टर्म खेलना चाहिए, कौन सा चीज में एकदम मतलब वन डे में हम कुछ पैसा बना पाए, ये अपने को समझेगा कैसे? तो क्या इसके वजह से मेरे दोस्त लोग हमेशा वो लोग घुसे पड़े रहते हैं, मार्केट देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं सुबह से लेकर रात तक? क्या इसका मतलब मुझे भी ऐसा घुसा पड़ा रहना है? मार्केट में क्या, मार्केट कैसे कैसे पता चलता है? हाउ टू टेक दैट डिसीजन? अगेन सी देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन दिस। अगर आपके पास टाइम है, जैसे कि आप जॉब कर रहे हो एंड यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, ओके, ठीक है, तो आप इंटरडे नहीं कर सकते, आप अच्छा। पूरे टाइम आप सिस्टम के सामने नहीं रह सकते। राइट। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड? हाँ, अच्छा। स्विंग ट्रेड मतलब आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, लाइक इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। मतलब आप आज खरीद के 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक होल्ड कर सकते हो कोई भी शेयर ओके को। ओके। या तो फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। बट इफ समवन हैज टाइम, वो सिर्फ ट्रेडिंग में ही काम कर रहे हैं, या तो फिर कोई फैमिली बिजनेस है और वो अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, देन इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप ट्रेड करो, लेकिन आपको पूरे दिन सिस्टम के सामने रहना पड़ेगा। ओके। ठीक है। एंड अगर सपोज मान के चलो कि किसी के पास थोड़ा सा कैपिटल कम है, कैपिटल ज़्यादा नहीं है, तो होता क्या है, आप जब शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो ना,
तो उसमें कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, एक ज्यादा मतलब एक कितना? अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, आप इवन 100 रुपये से भी ट्रेड करना शुरू कर सकते हो, आप 1 करोड़ से भी कर सकते हो ट्रांजेक्शन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ओके, मतलब ऐसे कोई लिमिट नहीं है स्टॉक मार्केट में, गॉट इट। ठीक है। लेकिन मान के चलो कि किसी के पास कैपिटल बहुत कम है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो वो इंट्राडे कर सकता है, क्योंकि इंट्राडे में आपको कम कैपिटल में, और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पता है, अच्छा, which is a very popular segment right now in the market। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पता है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत ही कम कैपिटल में अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। सो इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आपके पास टाइम है नहीं है, आपके पास कैपिटल है नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। समझा। अभी मैं आपको एक लास्ट सवाल मेरे तरफ से बेसिक क्वेश्चन एक पूछूंगा, लास्ट बेसिक क्वेश्चन। वो ये है कि क्या देखना चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स अगर आप दे पाए, या तो फिर इफ यू कैन कनेक्ट मी और गाइड मी कि क्या देखना चाहिए। आपने बोला कि कितना समय है वो आप डिसाइड करो, तो मैं डिसाइड करूंगा अपने रूटीन के हिसाब से, दैट व्हाट स्विंग ट्रेड विल आई डू और इंट्राडे और व्हाटएवर, दैट इज डिफरेंट। बट देन व्हाट आर द पैरामीटर्स जो मुझे देखना चाहिए, ताकि मतलब एज अ नोवाइस, एज अ बिगिनर मैं समझ पाऊं कि मेरा ट्रेड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ व्हाट आई एम असूमिंग, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में होता है कि वो बता देता है कि भाई आपने महिंद्रा का शेयर 100 रुपए में खरीदा था, आज के डेट पे ये टाइम पे ये वक्त पे ये अभी 102 रुपए में चल रहा है, आपको बेचना है तो सेल, अगर और खरीदना है तो बाय। तो ये मुझे पता है बेसिक। इसके अलावा और कुछ एडिशनल टिप दे सकते हैं जिसमें अपन डिसाइड कर सकते हैं, जो पब्लिक जो ग्राफ देखते बैठता है, जैसे आप लोग ट्रेडर्स लोग, आप लोग चार्ट्स वगैरह, कुछ रंग बिरंगी चार्ट हमेशा रहता है, 2-3-4 स्क्रीन रहता है सबके सामने, तो ये आप लोग क्या देखते रहते हो, व्हाट मेक्स यू डिसाइड? तो मेरे लिए क्या बोलोगे आप? मतलब आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। अच्छा, मतलब जैसे आपने बताया कि म्यूचुअल फंड में हमें पता चल जाता है कि 100 रुपये में मैंने खरीदा था, 102 रुपये चल रहा है, आपको खरीदना है और ज़्यादा क्वांटिटी, बेचना है, क्या करना है। करेक्ट, डिसीजन इज ऑल योर्स। ऑल योर्स। सो जब हम ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जो हम चार्ट पे देखते हैं, बस हम प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं। मतलब उसके अंदर जो रेड रंग बिरंगी आप जो बता रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली उसको हम कैंडल्स कहते हैं। ओके, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम अलग अलग कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो 10 मिनट हो या 1 घंटा हो या 1 दिन हो। ओके, ठीक है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम सिलेक्ट करके कैंडल्स को देख सकते हैं। अब कैंडल्स एग्जैक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है, वो प्राइस की मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ओके, ठीक है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या तो फिर प्राइस कोई एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न बना रहा है, या तो फिर कोई कैंडल स्टिक्स, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स है उसमें। ओके, तो हम वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और उस बेसिस पे हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर डिसीजन लेते हैं कि हमें ये ट्रेड करना चाहिए या स्विंग के लिए उसको होल्ड करना चाहिए या उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब मान के चलो कि सपोज मुझे डेली टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करूंगा। लेकिन मुझे सपोज 30 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, तो मैं भी उसको 2 दिन 3 दिन के लिए होल्ड करूंगा। और वैसे ही अगर मुझे 10 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो मैं उसको 1 दिन के लिए करूंगा ट्रेड। मतलब सुबह उसको बाय करके फिर शाम तक उसको सेल करने के लिए मैं प्लान करूंगा। राइट, समझा, गॉट इट। तो ये कैंडल्स मुझे थोड़े देखने पड़ेंगे भाई साहब। वो सारी चीजें मैं सिखा दूंगा, सिखा दूंगे आपका। तो मुझे लगता है आपने कोर्स भी अच्छा खासा बना रखा है। हाँ। तो उसको आप क्या बोलते हैं? माइंडफुल ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट इज द कोर्स नेम। और इवन जो माइंडफुल नाम है, बहुत सोच समझ के मैंने माइंडफुल ट्रेडिंग रखा। वही तो चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ठीक है, मतलब मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि यहाँ पे 80% डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, एंड सिर्फ 20% डिपेंड करता है कि आप
क्या एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, चार्ट पैटर्न देख रहे हो या कोई इंडिकेटर्स देख रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, वो सिर्फ 20% मैटर करता है। राइट, 80% आपका माइंडसेट ही है। माइंडसेट ही है। बहुत सही, इसलिए आपने माइंडफुल ट्रेडिंग करके कुछ माइंडफुल ट्रेडिंग हब इज द नेम ऑफ माय ब्रांड। और अगर उसमें मैं इन्वेस्ट करूँ टाइम, तो कितना टाइम में मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा? वो देखो, वो डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो मार्केट के लिए। ओके। और कितने डिसिप्लिन के बिल्कुल साथ, सही बोला आपने। कंसिस्टेंसी के साथ आप चीज़ों को सीखने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हो। करेक्ट। अगर आप मार्केट के लिए आप काम करना चाहते हो, बहुत लोग होता है ना ऐसा कि वो मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली सीखना नहीं चाहते हैं। करेक्ट। और जब वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि मार्केट है ही ऐसा ना कि यहाँ पे लोगों को पैसा दिखता है, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पे जो ट्रेड करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, तो लोग जैसे एक लेमैन है तो वो फोमो में आ जाता है, यार मार्केट में इतना पैसा हम कमा सकते हैं तो मैं भी घुस जाऊंगा। लेकिन घुसने के बाद पता चलता है इतना इजी नहीं है, तब जाके उनको लगता है कि सीखना चाहिए। लेकिन जो सीखने जब जाते हैं तब उनको लगता है कि यार सीखने के बाद भी मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। फिर उनको दे हैव टू लर्न उसके बाद। हाँ, तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे पा रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है मार्केट के लिए, नहीं आ रहा है। एंड आप डेडिकेटेड हो के अगर टाइम निकाल के मार्केट को सीखना चाहोगे तो 15 दिन 1 महीना सफिशिएंट है मार्केट को सीखने के लिए। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वो 10-15 दिन के अंदर आपको सिखा देंगे गाड़ी चलाना। हाँ। लेकिन आप रोड पे जाके जब प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे आप चीजों को और ज्यादा नर्चर कर रहे हो अपने अंदर। तो वैसे ही है स्टॉक मार्केट। समीर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल योर वंडरफुल टाइम। मुझे लगता है कि मुझे अभी बेसिक नॉलेज आ गया कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। हाँ, और इसके आगे की जो भी एडवांस स्टडी है शायद मुझे आपके कोर्स से थोड़ा मिल जाए। डेफिनेटली। तो आप मुझे, मैं हमेशा हूँ सिखाने के लिए, और मुझे बहुत पसंद है लोगों को सिखाना। यस, आई नो दैट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच समीर भाई। या थैंक यू सो मच।